व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, ह्यूमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है यार वीडियो शूट करने के लिए। कल संडे था, कल भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे, बट आज मैंने ले ली छुट्टी क्योंकि मुझे करनी थी वीडियो शूट। और आ गया मैं पार्क में वीडियो शूट करने के लिए। और आप लोग अपने बारे में अपडेट देते रहो यार कि आप लोग कैसे फॉलो कर रहे हो सेलिबेसी को, एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है आप लोगों को फॉलो करने में। बिकॉज़ मैं जॉब ज्वाइन कर लिया हूँ तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे टाइम मिल नहीं पाता बिल्कुल भी। और देखो मैं जॉब कब तक करता हूँ, जब तक कर रहा हूँ तब तक टाइम मिल नहीं पा रहा है। तो मेरे पास जितना टाइम बचता है उसमें मैं वीडियो शूट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग अपडेट देते रहना और रिलैप्स वगैरह मत किया करो यार। रिलैप्स करके ना तुम फिर से वहीं चले जाते हो जहाँ से तुम स्टार्ट किए हो। एक बार तुम रिलैप्स करते हो, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म, तुम्हारी इंटेलिजेंस फिर से डाउन, पुअर। मतलब तुम जहाँ से स्टार्ट किए होते हो ना लगभग वहाँ पहुँच जाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि रिलैप्स मत करो। अगर लाइफ को बदलना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐतिहासिक करना है, कुछ हिस्टोरिकल करना है, तो रिलैप्स से बचो। रिलैप्स नहीं करना होता है। और रिलैप्स करके मिलता क्या है, कभी सोचा है? तुम रिलैप्स के साइकिल में फंस जा रहे हो बार बार। जैसे 2 मंथ या 3 मंथ अच्छे से सेलिबेसी को फॉलो किया, उसके बाद से रिलैप्स कर दिया। बट रिलैप्स करके तुमको क्या मिला, कभी सोचा है? रिलैप्स करके मिलता क्या है भाई? कुछ नहीं मिलता है। तुमको जस्ट 5 से 10 सेकंड की खुशी मिलेगी। इवन तुम रियल में जो सेक्स कर लोगे ना, उसमें भी उतना ही खुशी मिलेगी जो तुम्हारा सीमेन तुम्हारे बॉडी से निकलता है ना, जितने देर में निकल रहा होता है तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे ऑर्गन से, उतने देर की तुम्हें खुशी मिलती है। उसके बाद से तुम्हें रिग्रेट होता है ना? ऐसा होता है ना? तो जस्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए इतनी पावरफुल ऊर्जा को क्यों बर्बाद करना? इतना सिग्निफिकेंट एनर्जी को क्यों ऐसे लॉस कर देना कि उसके बाद तुम बहुत ही गंदा फील करते हो, रिग्रेट करते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस फिर से ज़ीरो पे चला जाता है? ऐसा क्यों करना? और इवन तुम नोटिस करना कि जब भी तुम्हारा रिलैप्स होता है ना, तो उसके बाद तुम्हारी जो अट्रैक्शन थी और लोग जो तुमसे तुम्हारी तरफ खींचे आ रहे थे, वो सारा ख़त्म हो जाता है कुछ दिनों के लिए फिर से। मैंने यही नोटिस किया। मेरा जब भी रिलैप्स हुआ, मैं नोटिस किया कि मैं फिर से लोगों के बीच में कुछ दिनों के लिए गुमनाम सा हो गया। मतलब रिलैप्स से पहले मैं होता हूँ लोगों के बीच में जहाँ भी चला जाऊँ। बट अगर जब कभी भी मेरा रिलैप्स हो गया, मैं देखता हूँ कि मेरी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लोग मेरी उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, मुझे उतना नोटिस नहीं कर रहे हैं, मेरे से लोग उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता होगा, जो भी रिलैप्स करेगा उसके साथ में होगा। क्योंकि ये जो तुमको अट्रैक्शन मिलता है, जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो आता है, ये इस एनर्जी का कमाल है। और इस एनर्जी को तुम ऐसे वेस्ट करोगे तो तुम वेस्ट हो जाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे, तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो जो भी रिलैप्स कर रहा है, प्लीज़ रिलैप्स मत करो और लंबा स्ट्रिक बनाओ। 6 मंथ, 1 ईयर, 9 मंथ, ठीक है? रिलैप्स नहीं करना है। इस ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखो। इस ऊर्जा को चैनलाइज तुम तभी कर पाओगे जब तुम एक अच्छे डिसिप्लिन को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारे पास एक बड़ा गोल होगा और अर्ली मॉर्निंग तुम जगोगे, डेली रनिंग प्लस एक्सरसाइज करोगे, तभी तुम इस ऊर्जा को चैनलाइज कर पाओगे। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है इस ऊर्जा को चैनलाइज करना, ठीक है? इवन इस वीडियो में मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम सेक्सुअल थॉट को पकड़ भी लेते हो ना, उस थॉट पे तुम रिएक्ट भी करते हो, तुम अपने सीमेन को बॉडी से बाहर निकालो, मत निकालो। बट अगर तुम सेक्सुअल थॉट को पकड़ लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, तो भी तुम्हारा वो जो एनर्जी है उसका लॉस होता है। वो एनर्जी लॉस होती है, तुम्हें पता नहीं चलता है। तुम्हें लगता है कि जस्ट थॉट को पकड़ा है, तुमने इमेजिन किया, तो इससे क्या हो गया। बट
वो तुम्हारे बॉडी में उसका लॉस हो जाता है। वो जो एनर्जी है वो मेल्ट होने लगती है तुम्हारे बॉडी में। ये मैंने नोटिस किया भाई, ये मैंने नोटिस किया है कि जब भी मुझे कोई ऐसे उल्टे सीधे थॉट्स आए और मैंने उस थॉट को कभी पकड़ लिया गलती से, मैंने रिएक्ट कर दिया, तो मैं कुछ दिनों तक उतना एनर्जेटिक फील नहीं करता हूँ और मैं रनिंग मारने में थोड़ा थक जाता हूँ, पहले एक्सरसाइज करने में थक जाता हूँ। जस्ट इवन थॉट को पकड़ने के बाद का कंडीशन बता रहा हूँ। रिलैप्स के बाद का कंडीशन तो और बुरा हो जाता है। मैं इवन उस थॉट को पकड़ने के बाद का कंडीशन तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा फील होने लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुमको सेक्सुअल थॉट्स भी नहीं आने चाहिए भाई, वो थॉट्स भी नहीं आने चाहिए तुमको। वैसे थॉट को पकड़ना ही नहीं है। अगर आ भी रहा है ना तो उसको देखो, तुम उसको देखो दूर से, उस थॉट को, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको पकड़ो मत, उसको इमेजिन मत करो, तब तुम बच सकोगे। ठीक है। और इसके लिए तुमको करना पड़ेगा मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही ऐसी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि तुम थॉट को देखोगे दूर से बैठ के कि किस थॉट को पकड़ना है, किस थॉट को छोड़ना है। और जिस दिन तुमने ये चीज़ें सीख ली ना, उस दिन तुम सेलिबेसी में मास्टरी हासिल करोगे और तुम कुछ हिस्टोरिकल करोगे, तुम कुछ ऐतिहासिक करोगे। ठीक है। तो ऐसे सेलिबेसी को फॉलो करो, तब कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में। अदरवाइज़ तुम कुछ दिन फॉलो कर रहे हो, तुम फिर उसके बाद रिलैप्स कर दे रहे हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ पे जा रहे हो, फिर उसके बाद तुम्हारा रिलैप्स हो जा रहा है। क्या फ़ायदा फिर ऐसे करने से? ऐसा करना है तो मत करो। ऐसा करना है तो मैं कहता हूँ कि तुम से फिर शैली वैसी मत करो, तुम कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे लाइफ में। करना है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में करो, अदरवाइज़ मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम 2 मंथ 3 मंथ्स कर लेते हो, उसके बाद भी अगर रिलैप्स करते हो ना तो तुम फिर उधर ही पहुँच जाते हो जहाँ से तुमने स्टार्ट किया था। और फिर तुम बोलोगे कि कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है तुमको। तो कैसे मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा तुमको अट्रैक्शन, कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। मैंने जो फॉलो किया है मैं बताता हूँ, तुम इस ऊर्जा को चैनलाइज करके तुम यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। ये यूनिवर्स को जो अट्रैक्ट कर लेगा वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है भाई, किसी को भी। यूनिवर्स में सब कुछ, यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है ना। तो इस ऊर्जा में वो पावर है कि तुम यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, उस ब्रह्म को अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके आलिंगन में सारा ब्रह्मांड है। तो बट उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा, उतना लंबा स्ट्रिक बनाना पड़ेगा और तुमको अंदर बाहर बिल्कुल एक समान होना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम अंदर कुछ और सोच रहे हो और तुम बाहरी दुनिया में कुछ और दिखा रहे हो लोगों को, ऐसा नहीं। तुम जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर होना पड़ेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर तुम अंदर से प्योर हो तो तभी तुमको बाहर प्योरिटी दिखानी है, अदरवाइज़ नहीं दिखानी है। तुम्हारे अंदर में कचरा भरा हुआ है, कुछ और चल रहा है और तुम बाहरी दुनिया में दिखा रहे हो कि तुम बहुत प्योर हो, पवित्र हो, ऐसे हो। कुछ नहीं होना है उससे। तुम अंदर से प्योर होना स्टार्ट करो, प्यूरीफाई करना स्टार्ट करो, अंदर बाहर दोनों एक समान हो जाएगा ना, उस दिन तुमको बेनिफिट्स दिखेंगे सेलिबेसी के कि ये कितना बेनिफिशियल है। ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही सजेस्ट करूँगा कि इवन तुमको थॉट्स भी नहीं आना चाहिए। थॉट्स आए भी तो उस पर रिएक्ट नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको देखना है, उसको जाने देना है। वो ख़त्म हो जाता है, वो आएगा चला जाएगा। वो थॉट कुछ देर के लिए होता है, जस्ट 5 मिनट 10 मिनट जो भी, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है वो थॉट। फिर दूसरे थॉट्स आते हैं। जैसे तुमको लाइफ में बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना, एक दिन में हज़ारों थॉट्स आते होंगे, वैसे उस थॉट को भी देखना स्टार्ट करो। जो तुमको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, अर्जेज आ रहे हैं, उसको भी वैसे ही देखना स्टार्ट करो और वो धीरे धीरे तुम्हारा उस पर कमांड होते जाएगा, तुम उस पर मास्टरी हासिल करते जाओगे और तुम्हारा रिलैप्स नहीं होगा। ठीक है। चलो फिर इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बैंड थैंक यू।